केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज अब 6 से 8 हफ्ते के बदले 12 से 16 हफ्ते बाद लगेगी। सरकार ने एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश पर यह फैसला लिया है, जबकि जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और वो कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, उन्हें 6 महीने तक वैक्सीन नहीं लगेगी। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है, ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाए। देश के सभी नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए आज केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान पेश किया। सरकार ने बताया कि अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज देश में आ जाएगी। इसमें 75 करोड़ कोविशील्ड, 55 करोड़ कोवैक्सीन, 10 करोड़ बीबी नेजल वैक्सीन और 15.5 करोड़ स्पुतनिक की वैक्सीन होगी। सरकार ने दिसंबर तक 8 वैक्सीन के भारत आने की बात कही है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। सरकार ने ये भी कहा कि स्पुतनिक की वैक्सीन अगले हफ्ते से अस्पतालों और राज्य सरकारों के लिए मार्केट में उपलब्ध होगी। इसी साल दिसंबर के अंत तक बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी। ये ट्रायल दिल्ली एम्स, पटना एम्स, नागपुर के MIMS अस्पतालों में 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ट्रायल में पहली और दूसरी वैक्सीन के डोज में 28 दिनों का अंतर होगा। इससे पहले सोमवार को ही अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को इजाजत दे दी है। अमेरिका के अलावा कनाडा भी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत दे चुका है। इस बीच भारत बायोटेक के 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए। हालांकि कंपनी ने कहा है कि संक्रमित कर्मचारियों के छुट्टी पर होने के बाद भी वैक्सीन की मांग को पूरी करने के लिए बाकी कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 20 मई को कई राज्यों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। खबर सूत्रों के हवाले से है। प्रधानमंत्री 18 मई को 9 राज्यों के 46 DM के साथ और 20 मई को 10 राज्यों के 54 DM के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। ये वो जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन की भी समीक्षा करेंगे। कोरोना के मामलों में 2 दिन की कमी के बाद 24 घंटों में फिर तेजी दिखी। देश में 24 घंटों में कोरोना के 3,62,727 नए केस आए। 24 घंटे में 4,120 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटों में 3,55,181 मरीज ठीक भी हुए। राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर 15% से नीचे आ गई है। बुधवार को संक्रमण की दर 17% से ज्यादा थी। कोरोना पर बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्यों के लॉकडाउन बढ़ाने का सिलसिला जारी है। बिहार में लॉकडाउन को अब 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब 1 जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान महाराष्ट्र में पहले से जारी पाबंदियां लागू रहेंगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने फिर कहा है कि राज्य में वैक्सीन की कमी है। 20 लाख डोज की तुरंत जरूरत है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीन सप्लाई होना चाहिए। जैसा कि हमें अगर सेकेंड डोज के लिए अभी 20 लाख की कमी महसूस हो रही है तो हमें जल्द से जल्द वो मिलनी चाहिए, ऐसी मांग हमने वहाँ पर रखी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,500 से अधिक मामले आए हैं, जबकि 850 मरीजों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में कोरोना के मामलों में कमी आई है। मुंबई में 24 घंटे में 1,952 नए केस आए। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 68 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में बाहर से आने वाले यात्रियों को अब RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट लाना जरूरी कर दिया गया है। BMC ने सभी एयरलाइंस को इसके लिए सर्कुलर भेजा है। कोरोना संकट में ऑक्सीजन और वैक्सीन पर राजनीति जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, PM नरेंद्र मोदी वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ गायब। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए केंद्र को धन्यवाद कहा, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन खरीदने की नीति पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ दिया है। इससे भारत की छवि बिगड़ती है। केंद्र ही राज्यों की तरफ से वैक्सीन खरीदें।
वैक्सीन के लिए अब तक 11 राज्य ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं। हरियाणा सरकार भी जल्द टेंडर निकालेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, ये काम केंद्र को करना था। पूरे देश भर में कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां आप -24 डिग्री वाली वैक्सीन लगाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, मैनेजमेंट, वो सब की व्यवस्था के बिना आप ऐसे हल्ला बोले। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर फौरन 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग की। गंगा नदी में तैरते मिले शवों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। तीनों सरकारों से मानव अधिकार आयोग ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। यूपी के वाराणसी, गाजीपुर और बिहार के बक्सर में गंगा नदी से अब तक कई शव बरामद किए जा चुके हैं। मानव अधिकार आयोग में शिकायत की गई थी कि कोरोना संक्रमितों के शवों को अंतिम संस्कार के बजाय गंगा नदी में बहाया जा रहा है। इससे आम लोगों में संक्रमण का खतरा पैदा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्दी, बुखार और जुकाम के कारण से वहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनका फेफड़ा संक्रमित हो जा रहा है। उसके बाद जब तक उनको पता भी चलता है कि कुछ उनके अंदर गड़बड़ी है, तब तक वो उनकी मृत्यु भी जाती। इस तरह के केसेस आने लगे थे। इस बीच यूपी के उन्नाव से तस्वीर सामने आई है, जिसमें लोग लकड़ियों की कमी का हवाला देकर शवों को गंगा के किनारे दफना रहे हैं। मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था का भरोसा दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो शव को गंगा किनारे रेत के नीचे दबा भी देते हैं। तो ये जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है, और अभी तक उन लोगों ने जितना देखा है किनारे की तरफ तो इस तरह की खुले में बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.